चीफ इंजीनियर ने बांधों को लेकर कह दी यह बड़ी बात, जानकर रह जाएंगे हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं कविता विश्वकर्मा। ये खबर की शुरुआत करते हैं आज की खास हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार कम से कम 10% भाग रहना चाहिए जलमग्न। तालाबों को पूरी तरह खाली रखना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और संविधान का खुला उल्लंघन। भारत का संविधान देता है सभी जीव जंतुओं को जीवन जीने का अधिकार। सिंचाई और जल संग्रहण के बनाए गए बांधों से पानी खींचकर कर दिया जाता है खाली। मानव के साथ जीव जंतुओं, पशु पक्षियों पर भी डैम के पानी पर नैसर्गिक अधिकार। सरकार द्वारा बनवाए गए जिले के बड़े बांधों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जिसकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग पहुंचाई जा रही है। मीडिया के इतिहास में बांधों, बड़े जलाशयों और तालाबों के विषय में शायद ही अब इतनी डिटेल्स, विस्तृत और व्यापक जानकारी पहले कभी भी पहुंचाई गई हो। अब तक का फोकस रहा है रीवा संभाग का वह क्षेत्र जिसे आजादी के बाद से जल अभावग्रस्त घोषित किया गया था, जिसके लिए सरकार ने पुनर्जीवित रखने के लिए बड़े प्रयास किए। मऊगंज और हनुमाना क्षेत्र पहाड़ी पथरीले होने के साथ साथ लगभग बंजर और जल अभावग्रस्त क्षेत्र थे, जिनमें आजादी के बाद इन्हें बेहतर बनाने के कुछ प्रयास किए गए, जहां बड़े बड़े बांध और सरकारी जलाशय बनवाए गए। अभी भी यदि कोई जल संग्रहण अथवा सिंचाई परियोजना की बात होती है तो मऊगंज और हनुमाना के किसान प्राथमिकता में होते हैं। इसी सिलसिले में मऊगंज तहसील के अटरिया शिव प्रसाद ग्राम पंचायत के पास स्थित वन पाड़र ग्राम में बनाए गए पाड़र बांध की स्थिति का जायजा लिया गया। इस बीच मौके पर शिवानंद द्विवेदी के साथ जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार और आसपास की ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मऊगंज रीवा से राजीव द्विवेदी। प्राणियों को उसका पीने के लिए, उनको गर्मी के दिनों में या आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने के लिए मिलता रहे। इसमें भी पानी के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोगों ने तो पहले प्रपोज किया था कि इससे सबमर्सिबल जहाँ टच होता है वहाँ पर एक मैन मेड तालाब बना दें। तो मैन मेड तालाब मैंने उसमें आप मान लीजिए 100 मीटर बाई 100 मीटर 150 मीटर का आपने एक तालाब बना दिया और तालाब में उसमें पक्का आपने गहराई करके उसके लेवल से आपने 4 मीटर 6 मीटर गहरा कर दिया और रैंप बना दिए और उस गहराई में करके और उसमें पानी भरेगा, उसके बाद पानी भर के टैंक आ जाएगा। तो जब इसका टैंक निकल भी जाएगा, जो भी इसकी स्टोरेज है, तो वो जो जमीन के नीचे इसके लेवल से जो टच करना हुआ लेवल उससे 4 मीटर 3 मीटर जब नीचे पानी भरा हुआ है, वो पानी वन्य जीवों के लिए गर्मी के दिनों में 3-4 महीने के लिए उनके लिए उपयोग हो जाएगा। जैसे आपने मार्च में आपका पानी डिप्लीट हो गया, तो मार्च से 3 महीने के लिए वो जो टैंक है उनके ऊपर बना हुआ है, जो रिजर्वायर के अंदर टैंक, वो निस्तार के लिए पक्षियों के लिए काम आ जाएगा। आज हम ये चीज देख रहे हैं, बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है। मुझे पीड़ा है इस बात के लिए। कहीं भी हम हमारे पास यदि बोरवेल भी है, ट्यूबवेल भी है, हम देख रहे हैं कि हम इतना परहित का काम नहीं कर सकते कि हम थोड़ा सा कोई एक गढ़ही है या इस तरह से कोई गड्ढा है या तालाब तो दूर की बात है, खेत का एक हिस्सा है, हम उसको भर दें जिससे ये पशु पक्षी उसका उपयोग करें। हम किसी भी व्यक्ति में नहीं देख पा रहे हैं। तो कम से कम ऐसे शासकीय स्ट्रक्चर जैसे बड़े बड़े बांध, आपका पाड़र बांध हो गया, आप ये बताइए, इनमें ही ये पानी अभी देखिए इसमें कोयल रहती है। अब इस कोयल को यदि पानी पीने के लिए, यहाँ तो कोई पानी नहीं है, गाँव में किसी तालाब के पास जाना पड़ेगा, 500 मीटर जाएगी, 1 किलोमीटर जाएगी, किसी तालाब के पास जाकर बोर चलता है, जाकर के यहाँ आप खड़े हैं, आपको 1 किलोमीटर के पेरीफेरी में कहीं एक बूंद पानी दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो माने एक वो प्यासी कोई पशु पक्षी है। और एक चीज और भी है, पहाड़ लगा हुआ फटा हुआ, देखिए एक बूंद पानी यहाँ पर आने के बाद हमने ये भी देखा कि ना तो यहाँ पर मतलब आपने चिड़िया पंछी की बात करी, ना मुझे कोई यहाँ पे पशु भी दिख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे पशु भी नहीं है, पानी पीने चलेंगे नहीं, पानी नहीं, अभी पानी पी करके फिर आएंगे, लेकिन यहाँ पे चलेंगे भी अभी क्या कुछ नहीं चलेंगे। और अभी आप 2 महीने 4 महीने पहले आए हुए थे तो आपको पशु दिखाई देते, पानी तो जीवन है ना, पानी जीवन है ना। बड़ी बड़ी सभ्यताएं, जलम परम औषधि, बड़ी सभ्यताएं नदी के सामने, नदी के किनारे है ना, नदी के और हम 70% पानी के, हमारे किडनी में, हार्ट में, आंख में, यदि पानी न हो तो हम बोल नहीं सकते हैं, वी आर अनएबल टू स्पीक। तो ये जो बहुत बड़ा एक मैसेज है सरकार के लिए, विभागों के लिए, और हर तालाबों में स्टडी कराएं और तालाबों के अंदर तालाब बनाएं ताकि वन्य प्राणियों के लिए भी, और ये नहीं है तो 10% पानी कम से कम तालाबों का भी संरक्षित करें ताकि वन्य जीवों के लिए, गर्मी ऋतु के लिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो सके।